केन प्रकारेण इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, एन केन प्रकारेण क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, हम ही उनको अपना हाथ पकड़ करके, उनका हाथ पकड़ के हम अपने गले से लगा रहे हैं और हमारी इस सहिष्णुता को, हमारे इस त्याग को, हमारे इस बलिदान को बिल्कुल सिफर पे लाके खड़ा कर दिया। अब हमें अपने बच्चों के अस्तित्व बचाना ही मुश्किल हो गए। षड्यंत्र तो बहुत पहले से चल रहा था। अगर मेरिटोरियस बच्चों को कहीं सुविधा मिल रही होती तो आज से 50 वर्ष पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्होंने डीएनए की खोज की थी, भारत छोड़ के अमेरिका क्यों चले गए? आजकल हमने तो जमीन पे सो लिया, हमने तो नमक रोटी खा ली, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी कह रही मैं क्या करूं? आपने नमक रोटी खाई होगी, आप जमीन पे सोए होंगे, मुझे तो बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं क्यों ना बाहर जाऊं? उसको भी तो हमको रोकना है। अगर सारी मेरिट, सारी व्यवस्थाएं, सारा ब्रेन बाहर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? -40 अंक ला करके हम दवा भी लेने ना जा पाएंगे। ठीक बात है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा भी जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं SC/ST संयुक्त मोर्चा के। डॉक्टर ओम सुधा, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, 19 मार्च को अगली तारीख दी है और यह कहा है कि जो 2012 का फैसला है, जो नियम चल रहे हैं, उसकी यथास्थिति बना करके रखी जाए। पिछली चर्चा में भी यह बात सामने आई थी हमारी आपकी कि किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को समझा है जो बात आपने पिछली चर्चा में प्रमुखता से रखी थी? अभी भी हमारा वही स्टैंड है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिले, ये हमारा स्टैंड है और मिलना भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस समय लिया है, अच्छी बात है, रिव्यू करे। लेकिन सबसे दिलचस्प, आपने निशिकांत दुबे का ट्वीट देखा क्या? भाजपा के सांसद ने देखा क्या? नहीं, मैंने संपादक जी आप अभी मोबाइल देख लीजिए। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, सरकार ने वही, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? निशिकांत दुबे कोई सड़क छाप जो है आदमी तो है नहीं। निशिकांत दुबे इस देश का जो है सांसद है, रूलिंग पार्टी का सांसद है। वो ट्वीट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, आप चेक कर लीजिए, फिर नहीं तो फिर आप कहिएगा। नहीं, मैंने जान करके ये बात आपसे कही कि मैंने नहीं देखा है निशिकांत, मैंने देखा है निशिकांत दुबे का जो ट्वीट है। मैंने इसीलिए आपके सामने सवाल वही रखा था। मैंने यही बात आपसे चर्चा के शुरुआत में पहले सवाल में रखी, और सुन लीजिए, मैंने सवाल ही आपसे यही किया कि जिस बात को आपने मेरे साथ चर्चा में 3 दिन पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है। अब आप निशिकांत दुबे को अगर कोर्ट कर रहे हैं तो आप में और उनमें अंतर क्या है? कुछ नहीं। बिल्कुल, निशिकांत दुबे कह रहे हैं, सांसद हैं, कि भाषा देखिए कि मैंने जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि राज सत्ता से न्यायपालिका, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, न्यायपालिका जो है राज सत्ता से संचालित होती, पूरी दुनिया का इतिहास। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी 2 बार क्वालिफाई किया है। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि राज सत्ता से संचालित होती है, न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं, मुझे उसमें रत्ती भर भी, मुझे तो कम से कम आश्चर्य नहीं है, ये चलता रहता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने आपसे कहा कि जो बात आपने 2 दिन पहले कही थी वही सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो इसमें आपको कोई एतराज कहां है क्या? वो निशिकांत दुबे ने भी कोई बात कही होगी। ये कौन कह रहा है कि किसी निर्दोष को सजा? ये तो हम भी कह रहे हैं कि निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। अभी जो रंजना जी जो कह रही थी एक बात कि ब्राह्मणों ने हमेशा हाथ खींचकर जो है आगे किया है, सबको लेकर साथ चले हैं। भाई, ब्राह्मण सबको लेकर साथ चल रहा था तो जातिवादी भेदभाव कौन कर रहा था? अगर ब्राह्मण सबको साथ लेकर चल रहा था तो मंदिर में प्रवेश करने से कौन रोक रहा था? अगर ब्राह्मण सबको साथ लेकर चल रहा था तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चावदार आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? सार्वजनिक तालाब से पानी पीने से कौन रोक रहा था? अगर ब्राह्मण सबको साथ लेकर चल रहा था, माता सावित्रीबाई फुले जब बच्चियों के लिए पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर और कौन बरसा रहा था? अगर जो है ब्राह्मण सबको साथ लेकर चल रहा था तो आजादी के साढ़े 7 दशक बाद तक
आप जो है सत्ता के तमाम प्रतिष्ठानों में हैं। फिर से मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, तमाम जो है विश्वविद्यालय से लेकर हर जगह डिसीजन मेकिंग फैक्टर आप है। तो आज भी जो है दुनिया के टॉप 200 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी क्यों नहीं है। आप जो है ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं कि भारत की प्रतिभा जो है बाहर चली जाती है, कौन जिम्मेदार है? क्या जो है दलित कुलपति बन के बैठा हुआ है विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर बन के, एचओडी बन के किस जाति के लोग बैठे हुए? तो आप ब्रेन ड्रेन के लिए कौन जिम्मेदार है? सत्ता संसाधन में आप हैं। आप चीन से तुलना करते हैं पाकिस्तान, पता है आपको जो चीन का भी 2 विश्वविद्यालय जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय को पीछे करके जो है चीन का 2 विश्वविद्यालय नंबर 1 और नंबर 2 हो गया, और हम टॉप 200 में भी नहीं है। इसके पीछे का कारण समझिए शेखर जी, आप तो बड़े विद्वान हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। इसके पीछे का कारण है कि आपने इस देश में जितनी भी जातियां हैं उन तमाम जातियों को आपने जो है जाति के नाम पर आपने उनका शोषण किया, उनको अवसर देने से वंचित किया, उनको अवसर देने ही नहीं दिया। उनको न चीफ जस्टिस ऑफ एक ओबीसी, आज तक भारत के इतिहास में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ओबीसी बना हो तो बताइए। किसी एक ओबीसी को भारत रत्न नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है बताइए? टीवी चैनलों में दीपक चौरसिया एक नाम है, उसके अलावा कोई ओबीसी एंकर हो तो बताइए। भाई कहां है, क्यों गायब है? दलित एक आदिवासी एंकर पूरे टीवी चैनल में कहीं नहीं है, एक दलित एंकर किसी चैनल में कहीं नहीं है, कहां है आखिर? और आप सत्ता में रहे, संसाधन में रहे, आपको कहा जाता था जो है जो ये वो क्लास है, ये वो कास्ट है जो कि जो है बुद्धि वाला कास्ट है। और अभी रंजना जी सुना भी रही थी, हाईकोर्ट में जज है, बड़ा मैं सम्मान करता हूं इनका, और विदुषी महिला है। बताएं कि अगर ब्राह्मण ही सबको लेके चल रहा था, सबको साथ लेकर चल रहा था, मिला के चल रहा था, फिर देश में जातिवाद कौन कर रहा था? ब्राह्मण सबको सदियों से साथ लेकर चल रहा था, तो आज तक ठीक है, सवालों का वजन ज्यादा होता चला जाएगा। अब थोड़ा सा विश्राम लीजिए, थोड़ा सा विश्राम लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। उधर वजन ज्यादा हो जाएगा, फिर एकदम से जवाब नहीं आ पाएंगे। एक चीज जो आपने देखिए, मैं निशिकांत दुबे का मैं ट्वीट जानता था, मैंने सवाल इसीलिए रखा था ताकि आप इस जगह पर आकर के ये बात कह सकें। मेरा पहला सवाल ही आपसे यह था कि जो बात आपने कही थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है। मुझे पता था कि आप निशिकांत दुबे का ट्वीट कोट करेंगे, इसकी संभावना मुझे लग रही थी। यह मेरा अपना पत्रकारिता का अनुभव है, इसको आप अदरवाइज मत लीजिए। डॉक्टर ओम सुधा जी, अब जो सवाल आपने रखे हैं, रंजना जी को मैं देख रहा था, उन्होंने सवाल नोट किए हैं, वो एक एक सवाल के बारी बारी से जवाब देंगी ताकि समय कम ना पड़े। रंजना जी, आप बराबर से जवाब दे दीजिए ताकि आज डॉक्टर ओम सुधा उन चीजों को लेकर के जाएं जो उनके मन में बरसों से खटक रही हैं, समाज में खटक रही हैं। नहीं, हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि डॉक्टर ओम सुधा हमारे भाई हैं, इनको मैं पूरी तरीके से संतुष्ट कर लूं। पहली बात यह है कि जो जाति व्यवस्था की बात कही ब्राह्मणों ने बनाई, संविधान में अगर सर्टिफिकेट लेना हो, सर्टिफिकेट में जाति लिखी जाती है नौकरी के लिए, अगर हम कह दें तो हमको जेल। मनुस्मृति में कहाँ इतनी जातियां लिखी हुई थी, या ब्राह्मणों ने कितनी जातियां बना दी? ये जो जातियां बनी है ना, ये संविधान में ही बनी है, उसी में लगी हुई है, उसी से हमें मिलती है। संविधान का अगर बेनिफिट लेना हो, नौकरी लेनी हो, तो जाति व्यवस्था, उसमें एक कॉलम होता है, पिछड़ी अगड़ी फला अधिका लिखते हैं ना, बड़े शान से लिखी जाती है। और अगर हमने कह दिया तो बुरा, ब्राह्मण ने कोई जाति नहीं बनाई, ब्राह्मण ने ये नई क्लासिफिकेशन किया कि जो है एससी एसटी ओबीसी का क्लासिफिकेशन मैंने नहीं किया। दूसरी बात है, आपने कहा पिछड़े वर्ग का कोई चीफ जस्टिस नहीं बना। बीआर गवई क्या थे, जस्टिस केजी बालाकृष्णन क्या थे, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है? आपने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा नहीं फैक्ट सही करिए। अरे भाई साहब, मैंने कहा दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, ओबीसी का एक भी नहीं हुआ है। ठीक है, आते डॉक्टर ओम सुधा आते हैं, अब एक एक कहां तक गिनेंगे? बीच में डिस्टर्ब मत करिए, चल सुन लीजिए, जरा धीरे से सुन लीजिए, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। अब मोदी जी क्या है? मोदी जी, इसलिए मैंने सुन लीजिए, मोदी जी क्या है, गृह मंत्री क्या है, रामनाथ कोविंद क्या थे, द्रौपदी मुर्मू जी क्या है, बताइए। और अभी तक ये दलित ही बने रहेंगे, बता दीजिए। हम तो कह रहे हैं ना कि हमको नहीं चाहिए कुछ भी,
हम तो जमीन पे सोएंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन देश की संस्कृति को, देश की अखंडता एकता को एक साथ मिला के चलेंगे। हम क्रिश्चियन बन के या हम मुसलमान बन के हम भाग नहीं जाएंगे। हम अपने शिखा सूत्र की रक्षा करेंगे। हम भाग नहीं जाएंगे देश की संस्कृति को छोड़ के। हम इस्लामीकरण नहीं होने देंगे देश का, हम ईसाईकरण नहीं होने देंगे। हम तो कहते हैं कि आप सारे संसाधनों पर काबिज होइए, आप संसाधनों को, लेकिन मेहनत करिए आप भी, हम मेहनत करिए आप भी। हम तो कहते हैं हम मेहनत करते हैं तब भी हम टैक्स देते हैं। आप मेहनत करिए, कौन रोक रहा? और आप ना भी मेहनत करिए, सब संसाधन आप ले लीजिए, लेकिन संस्कृति तो हम ही बचाएंगे ना। कह देंगे तो बुरा मान जाएंगे, तुरंत क्रिश्चियन बन जाएंगे, तुरंत मुस्लिम बन जाएंगे। और ये आप इतने पढ़े लिखे हैं डॉक्टर साहब, आपको तो ये शोभा नहीं देता कि आप कहें कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं। भारत का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आता है, कौन सा वो वाजपेयी ब्राह्मण है? हमने तो स्वीकार किया, सर माथे बिठाला। डॉक्टर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, ये कौन बड़े भारी जो है 24 विश्वा के ब्राह्मण हैं? हम तो चाणक्य हैं, हम तो घनानंद को हटा करके हम तो चंद्रगुप्त मौर्य को कुर्सी पे बैठाने वाले। हम स्वयं नहीं बैठना जानते हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी? ठीक है, आप इसका जवाब लेते हैं डॉक्टर ओम सुधा जी। इन्होंने कहा, एक बात से आपत्ति है कि आप भी मेहनत करिए, मतलब कि दलित पिछड़ा जो है काम चोर होता है, मेहनत नहीं करता है, सारा कुदाल लेके रोज सुबह ब्राह्मण -40 डिग्री, जब आपको -40 अंक पर आपको नीट मिल जा रही है, अभी जवाब आप सौंपाइए, फिर बोलिएगा आपको नहीं आएगी तो। आता हूं, तो सारा मेहनत ब्राह्मण ही कर रहा है भाई इस देश में। दलित पिछड़ा तो जो है निठल्ला है इनके अनुसार, दलित पिछड़ा तो बैठ के खा रहा है, सारा मेहनत तो ब्राह्मण ही कर रहा है। 6 बजे कुदाल खुरपी लेके निकल जाता है। इस देश में सब्जी उगाने का काम कौन करता है? ब्राह्मण करता है। इस देश में जो है कुली का काम कौन करता है? ब्राह्मण करता है। इस देश में रेलवे से लेकर जितने भी विश्वविद्यालय, स्कूल सब बने, किसने अपना खून पसीना बहाया? ब्राह्मणों ने बहाया। इस देश में जो है सर पे पैखाना उठाने का भी काम ब्राह्मणों ने किया है। इस देश में गटर की सफाई का काम भी ब्राह्मणों ने ही किया है। बाकी सब्जी उगाने का काम, दूध दूहने का काम, सारा मेहनत का काम ब्राह्मणों ने किया है। और दलित पिछड़े आदिवासी निठल्ले हैं। क्या बात है, ये बिल्कुल नया ज्ञान है, ये नया रिसर्च है। और मैं मैडम का नाम नहीं, एक मिनट डॉक्टर ओम सुधा, एक मिनट रुके। रंजना जी एक मिनट, डॉक्टर ओम सुधा एक मिनट रुके। बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी आपने, रुक जाइए, मेरी बात सुन लेने दीजिए आपने। अच्छा रंजना जी, अब आप आइए। जब यह मंडल कमीशन आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना होगा। देखिए हमारे यहां लोहार थे, जो लकड़ी काटने वाले थे, जिनका सब्जी सोनकर समाज था, ये जितने थे सबके पास परमिट हुआ करता था। ये जब मुलायम सिंह सरकार बनी, ये जब वीपी सिंह की सरकार बनी, ये जब आरक्षण आया, सारे परमिट कैंसिल किए गए। और आज जो मंडियों में बैठे हैं, सारे धंधे हमारे यहां के, जो हमारे यहां परिपाटी थी, जिस बात को आपने भी कहा, जो हमारे यहां की परिपाटी थी, कुम्हार हुआ करता था, लकड़ी काटने वाला अलग है, माली समुदाय है, सारे लोगों के काम डिफाइन थे, सबके पास रोजगार थे। सारे धंधों पर आज कौन काबिज है? मंडियों में आज कौन काबिज है? वो टोपी जालीदार सारी जगह काबिज होकर के बैठे हुए हैं। अब पूछा जाए कि जिन्होंने आरक्षण लागू किया, जिस तरीके से किया, ये मंडियों से परमिशन क्यों खत्म की गई? ये जो ठेके इनके पास होते थे, जो हमारे समाज की व्यवस्था थी, ये समाज को छिन्न भिन्न किसने किया? रंजना जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं ओम सुधा जी के पास जाऊंगा इस चीज को लेके। सवाल इन्होंने उठाया इसीलिए। देखिए हमारे भाई जो हैं ओम सुधा जी, कभी आप आए हमारे साथ बैठे तो हम लोग चाय पियेंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन आप मेरी बात को समझ नहीं पाए या मैं आपको समझा नहीं पाई। हमने ये कहा कि हमने मेहनत करी। हमने मेहनत करी का मतलब ये नहीं कि दूसरे ने कुछ करा ही नहीं। हमारे जो ओबीसी समाज के हैं, दलित भाई हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बंधी हुई है, सब अपना अपना काम करते हैं।
किसी ने अगर ये कह दिया तो आपने समझ लिया कि हमने आपको कहा। मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और पूरा समाज, पूरा सिस्टम चलता ही ऐसे है। शरीर पूरा कैसे चलता है? क्या शरीर से हम आंख निकाल के फेंक देंगे, नाक निकाल के फेंक देंगे, कान निकाल के फेंक देंगे, हाथ निकाल के फेंक देंगे, बाजू काट देंगे? भाई शरीर की रचना ही ऐसे हुई कि शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ का हड्डी, उसको हमने माना वैश्य है। समाज की रीढ़ वैश्य है क्योंकि वो 1 रुपए में 8 अठन्नी बना लेगा। ब्राह्मण 1 रुपए में 8 अठन्नी नहीं बना पाएगा। ब्राह्मण तो खाली बौद्धिक है। बाजू कौन है? बाजू तो हमारा बाजू तो हमारा कौन है? ब्राह्मण पूरा के पास शरीर किस सारा पर खड़ा होता है? नहीं, पूरा सारा शरीर किस बुद्धि पर खड़ा ब्राह्मण होता के पास है? है। और ब्राह्मण हम बुद्धि है। सिर किसको नवाते हैं? हम बाकी चरणों को ही सब सिर क्लियर है। नवाते हैं, नहीं, है बाकी ना? सब हम बुद्धि चरणों को ही है। सिर नवाते हैं। ब्राह्मण लेकिन बुद्धि आप वाला पता है। नहीं कौन सी नहीं, भाषा ब्राह्मण में, कौन बुद्धि से वाला है। स्वप्न में घूम आप रहे हैं। तो यही आपको सब सुनाने के लिए बैठा हैं। ब्राह्मण पंचायत लगा क्या करेंगे? क्या ब्राह्मण सुनाएंगे? बुद्धि वाला है बताइए। खाली। नहीं, खाली ब्राह्मण बुद्धि वाला है, बाकी किसी के पास बुद्धि है नहीं। क्या बात करते हैं? आपको कुछ क्या भी बोले कहा? जा रही है। क्या मैंने ब्राह्मण कहा कि आप बुद्धि के बुद्धिहीन पास हैं? क्या है? नहीं, क्या मैंने ब्राह्मण आपको बुद्धि के बुद्धिहीन बाकी कहा? सबके पास बुद्धि नहीं, इसका क्या मतलब है? क्या मैंने इसका क्या कहा? मतलब? बाकी सबके अरे, पास बुद्धि नहीं। डॉक्टर ओम मैंने सुधा जी, कहा। नहीं, क्या ये मैंने कहा? देखिए ऐसा है कि ऐसा मैंने कहा ब्राह्मण तो नहीं। बौद्धिक है, एक बाकी सेकंड। पास बुद्धि नहीं। नहीं, ऐसा तो डॉक्टर मैंने ओम कहा सुधा जी, नहीं। रंजना जी जिस बात को ऐसे तो कौवा कान ले गया, ये आप कर रहे हैं। नहीं, चर्चा को ऐसे तो मैंने कहा नहीं। डॉक्टर ओम सुधा जी, जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, जो बात कही जा रही है, उस बात का मतलब देखिए, गलत इंटरप्रिटेशन मत कीजिए। ब्राह्मणों के पास ही बुद्धि है, ये कहीं नहीं कहा। ब्राह्मण बौद्धिक होता है, दूसरे अरे ब्राह्मण ही बौद्धिक होता है, बाकी अरे, लोग के पास कहाँ बुद्धि नहीं है कहा? क्या? नहीं, बाकी लोग के पास बुद्धि नहीं है क्या? क्या बात नहीं, करते आप हैं? बहुत कुछ भी विद्वान बोले जा रहे हैं। हैं, आप अगर बुद्धिमान हैं, और बुद्धि अभी है, कह तो रहे आप हैं आरक्षण के कि पीछे जो क्यों है परेशान हैं? जो अगर है आप बहुत यादव जो है विद्वान हैं, मुसलमान हो बहुत जाएगा, बुद्धिमान हैं, तो तभी क्यों मुसलमान हो आरक्षण जाएगा। चाहते हैं? अभी बताइए। मोदी जी जो है लेके खुल के जब बोलूं? UPSC एक्ट मैं खुल लाए, के बोलूं? तो पटना अगर में आप जो बहुत है विद्वान हैं, तो आप ब्राह्मण आरक्षण क्यों विद्यार्थियों चाहते का हैं? ग्रुप कहता क्यों है कि दीजिए हम लोग आरक्षण? इस्लाम कबूल कर लेंगे। ब्राह्मण का ग्रुप कह रहा दीजिए है पटना आरक्षण। में हम इस्लाम संविधान से कबूल जब कर नौकरी लेंगे। जाते हैं, पर्चा और भरते हैं, आप कह तो रहे उसमें हैं लिखते हैं यादव जात जो है में फलाने, मुसलमान हुए जात में लिखते हैं आप ठिकाने। हिंदू और जाति हम अगर में आपको कह दें तो हिंदू बुरे के हो अंदर जाएंगे। जो है इसको समानता दिए, सबको नीचा और छोटा बना के रखे। हिंदू कोई धर्म है कि तो जातियों का जो है सीढ़ी बना के रखे हैं, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऐसा कोई देखिए, व्यवस्था है? ये जो दुनिया में? संविधान बना है ना, इतनी घटिया संविधान में व्यवस्था ऊंच नीच पूरी की बात दुनिया आई, में कहीं भेदभाव है संविधान कि ने किया। जन्म के आधार पर हिंदुओं कोई ने फला नहीं जाति किया। में पैदा हो गया तो नीचा हो गया, अब फला जाति में पैदा हो गया तो बौद्धिक हो गया, ऊंचा हो गया। अरे जैसे लगता भैया, है किसी और संविधान में ही मार्ग से कहते पैदा हो हैं कि गया। अगर आप पिछड़ी ये जाति सब में ये पैदा सब हुए फर्जी हैं, बात 40 है। माइनस सुनिए, 40 दुनिया नंबर के पा रहे तमाम हैं, लोगों के तो पास कोई मुंह से और कोई तलवार कोई ये सब कोई कहानी नहीं चलता है। सभी अरे लोगों के भाई, पैदा आप होने का देखिए, एक रास्ता होता है और आप सबका बुद्धि आप समान देखिए, होता है। माइनस 40 ये अगर जो आप पा रहे है हैं, ये धूर्तता के तो नाम इसका पर मतलब यादव आप बेवकूफ मुसलमान हैं। हो जाएगा माइनस और 40 ब्राह्मण वाले सेलेक्ट पटना हो में रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, ठीक है रंजना जी, मैं आता हूं एक मिनट। डॉक्टर ओम सुधा जी, नहीं होगा। देखिए ऐसा क्या है क्या ना बात करते कि हैं? चर्चा फिर कहीं पहुंचेगी नहीं। आप मेरी बात सुनिए, अब मेरा एक सवाल है सीधा सा, आप चाहते क्या हैं ये स्पष्ट करें। वो छोड़ दीजिए, रंजना जी ने जो बताया, जो हमने कहा, अभी हम आप एक चाहते हैं हम चाहते हैं कि भारत देश एक समतामूलक समाज कैसे बने। हाँ। सभी जाति के लोग मिलकर इसके लिए प्रयास करें। हाँ। और ये सब नकली बात कहना जो है समाज में छोड़ दें कि कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई श्रेष्ठ है, कोई बौद्धिक है, तो बाकी क्या ये कहाँ ये कहाँ सब हमने- फर्जी बात फैलाना बंद नहीं, नहीं, करके भाई, सभी लोगों की माइनस बुद्धि 40 समान नंबर होती लेना है। भी छोड़ दीजिए। और मेरिट जो अब होता माइनस- है, मेरिट जो होता है वो अवसर से आता है। अगर मैं नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी रहा, अगर मुझे 40 पढ़ने नंबर का जब तक अवसर लेते नहीं रहेंगे, मिलता तब तक समाज नवोदय रिजर्वेशन विद्यालय छोड़ से, दीजिए, ताकि आप बराबरी तो हम की जो बात है करें। आज वो नहीं कर पाते जो आज हम कर पा रहे हैं। तो मेरिट केवल और केवल अवसर का नाम है। जिसको अवसर मिला वो अच्छा कर गया, वो अच्छे पदों पर गया, और आपने जिसका अवसर छीन लिया वो नहीं पहुंच पाया, तो उसको उस अवसर उपलब्ध कराने के लिए बाबा साहब 500 साल हमने आपको संविधान पानी में नहीं पीने दिया। ऐसा है, ठीक है, बाबा साहब ने भी ये कहा था कि आरक्षण की जो व्यवस्था थी, खाना जाते थे, आप 10 तो लेते थे। साधारण सी बात है भाई। और अगर आरक्षण से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आप सचमुच इस देश में से प्यार करते हैं, जो इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा है, वो भी इसी देश का नागरिक है। और वो अगर इस ठीक देश है, की अब मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर ओम सुधा जी, अब आप रुकिए, मैं रंजना जी से एक सवाल ले लूं। ठीक है, मैंने आप हो गया एक सवाल, अब मैं रंजना जी से लेता हूं। रंजना जी, जो बड़ी बात डॉक्टर ओम सुधा ने कही है
कि भारत में समतामूलक समाज होना चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए, जाति व्यवस्था वगैरह वगैरह ये सब चीजें इधर उधर होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्था अभी चल रही है, कानून के जानकार होने के नाते वर्तमान व्यवस्था में, आप पुराणों को छोड़ दीजिए, मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जिस तरीके से भारत के अंदर यह व्यवस्था चल रही है उसमें कहां पर हम संशोधन करें, कहां पर क्या चीज बदली जाए जिससे डॉक्टर ओम सुधा की इच्छा की प्रतिपूर्ति हो कि समतामूलक समाज बने। शेखर जी, अगर डॉक्टर ओम सुधा ये लिखना छोड़ दें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भारत छोड़ो, दीवारों पे लिखा जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भारत छोड़ो, कहा जाता तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये यही कहते हैं। हम नहीं कहते हैं कि डॉक्टर ओम सुधा को जूते मारो, हम ये भी सहते हैं अगर ये बातें छोड़ दी जाए। वो जमाना गया जब एकलव्य का अंगूठा कट जाता था, ओम सुधा को जूते मारने के औकात है किसी को? अभी तो कह रहे थे पुराणों की बात मत करिए। और एकलव्य कौन था आपको पता है? एकलव्य जरासंध के मंत्री का बेटा था, कोई बैकवर्ड नहीं था एकलव्य, जरासंध के मंत्री का बेटा था। जो है सुधा जी, एकलव्य जरासंध के, राजा जरासंध के मंत्री का बेटा था, पढ़ लीजिए तब आइए, राजा जरासंध के मंत्री का बेटा था, कोई बैकवर्ड नहीं था एकलव्य। 500 साल आपको पानी नहीं पीने दिया, आप कहते पानी नहीं पीने दिया, खाना भोजन करते थे, पैखाना जाते थे तो आपदस्त तो लेते होंगे, तो पानी नहीं पीने दिया और आपदस्त लेते थे। फालतू की बात करते हैं, समता समता और तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार, ये कहेंगे उसके बाद कहेंगे समता हो जाए। हम तो समता मान ही रहे हैं, -40% छोड़ दीजिए, आरक्षण छोड़ दीजिए, सारी समता हो जाएगी। ठीक है। डॉक्टर ओम सुधा, जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अभी जो व्यवस्था सरकार की तरफ से बनी उसमें ऐसा लगता है कि न्याय नहीं होगा सभी पक्षों के साथ में, आपको जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है उस पर कुछ कहना है? आपको लगता है कि जो एक रूपता बननी थी, जो सरकार की मंशा थी, वो मंशा आज सुप्रीम कोर्ट में धराशायी हो गई? देखिए, किसी की मंशा हमको नहीं पता। हम लोग समझते हैं कि कोई भी जो है, जो निर्दोष है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। हम यह मानते हैं, जाति से उठकर इस चीज को हम मानते हैं। और अगर कानून में कोई खामी हो, चाहे कोई भी कानून, सब कानून में खामी है, सभी कानूनों का दुरुपयोग होता है। डोरी एक्ट से लेकर जितने भी कानून है सबका दुरुपयोग होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हम उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। जो है, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिले, चाहे सवर्ण हो चाहे अवर्ण हो, किसी के घर का बच्चा है, किसी के घर का चिराग है, हमको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी जो कह रही है रंजना जी, हम कोई सवाल छोड़ते नहीं है कि आरक्षण छोड़ दो, आरक्षण खैरात है, आरक्षण भीख है, छोड़ देंगे आरक्षण। आप कहे नहीं EWS आरक्षण छोड़ दे रहे हैं। हम तो इस देश में जितना संसाधन है, हम आबादी के हिसाब से भागीदारी मांग रहे हैं। अगर इस देश में संसाधन है 100% और ओबीसी की आबादी है 70%, तो हमको चाहिए 70%। अगर जज का 100 सीट है तो 70 जज ओबीसी का होना चाहिए, ये तो हम मानते हैं। अगर वाइस चांसलर का सीट है 10 तो 7 जो है वाइस चांसलर ओबीसी का होना चाहिए। हमको आपसे कहाँ दिक्कत, आपकी जितनी आबादी है ले जाइए, आपकी जितनी आबादी है ले जाइए, हमारी जितनी आबादी है हमको चाहिए। हम कहाँ आप में घुसपैठ कर रहे हैं? हमको, हम अपना हक भी मांग लें, आपको भी खैरात लगता है? कमाल बात करते हैं। और अगर आप अपने देश से प्रेम करते, सुनिए पूरी बात, अगर आप अपने देश से प्रेम करते, समाज का वो हिस्सा जो जाति व्यवस्था की वजह से कमजोर रह गया, पीछे रह गया, इसी समाज की जिम्मेदारी है उसको विशेष अवसर देकर आगे लाया जाए और मुख्य धारा में शामिल करें। ठीक है। अब डॉक्टर ओम सुधा, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं रंजना जी के पास जाता हूं। जब हमारे यहां ये आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में की गई, डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात को कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि 10 साल में हमारी सरकार समाज के उस हिस्से को जो पिछड़ा है, जिसको हम वंचित समझते हैं, जिसको मौके नहीं मिले, उसको हाथ पकड़ के आगे लाएगी और उसको मुख्य धारा में न सिर्फ शामिल करेगी बल्कि कदम से कदम मिला के चले, ऐसी व्यवस्था सरकार बना ले जाएगी। नहीं हो पाया उस 10 साल में, फिर ये बढ़ता गया, आज भी बना हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि ये जो पूरी व्यवस्था है वो किस तरीके से कब तक
कैसे कैसे चीजों को लेकर के चलेगी, या आपको लगता है, मतलब एक हिस्सा यह भी आया कि मलाईदार जो आरक्षण में मलाईदार अब स्थिति में हो गए हैं, जो अपर हो गए हैं, उनको हटा दिया जाए, वो हटाने की भी कोशिश हुई, लेकिन बावजूद इसके ये इतना जो समाज एक तरफ से कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ पिछड़ता जा रहा है, इसमें दोष कहां पर है, गलती कहां पर है? सबसे पहले शेखर आनंद त्रिवेदी जी, आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं, आपको पता ही होगा जिस 10 साल का आपने जिक्र किया आरक्षण का, वो राजनीतिक आरक्षण के लिए था, जो कि लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण है, न कि नौकरियों में और एजुकेशन में जो शिक्षा है उसके लिए 10 साल की कोई व्यवस्था नहीं है। ये राजनीतिक आरक्षण के लिए था, जिसको बढ़ाने का काम अभी जो वर्तमान में संघ पोषित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने भी 10 साल बढ़ाया है। वो सरकारों का मामला होता है, ठीक है। और ये जो आरक्षण है शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में, उसमें 10 साल का कोई दायरा बाउंडिंग नहीं है। एक मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। दूसरा, आपने कहा क्रीमी लेयर की बात, बहुत दिलचस्प। ये क्रीमी लेयर हमको बहुत पसंद आता है, लेकिन पता चलना चाहिए कि क्रीम है कहां। इस देश में 4 शंकराचार्य है, चारों शंकराचार्य ब्राह्मण। इस देश में जितने भी मीडिया हाउस हैं सबके सीईओ तमाम एंकर ब्राह्मण सवर्ण। इस देश में जितने भी विश्वविद्यालय वाइस चांसलर सवर्ण ब्राह्मण। इस देश में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 दलित को छोड़ दे तो सभी लगभग ब्राह्मण। इस देश में सत्ता संस्थान में जितने प्रतिष्ठान हैं सब में ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन। तो मलाई आपके पास और परत आप इधर से उखाड़ना चाह रहे हैं, ये तो भैया ये नाइंसाफी हो जाएगी शेखर जी। जिधर मलाई है परत उधर से ही उखड़ना चाहिए। ठीक सारी मलाई ठीक है, मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिया। अब मैं रंजना जी के पास जाता हूं। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर रंजना जी के पास भी जाना चाहता हूं। रंजना जी, जिस 10 साल के आरक्षण को इलेबरेट किया डॉक्टर ओम सुधा ने, यह बात हमें भी पता है, आपको भी, सबको पता है कि वो राजनीतिक आरक्षण की बात थी। मैंने सवाल इसीलिए उठाया था कि अगर वो राजनीतिक आरक्षण अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता तो वर्तमान में भी जो 10 साल के लिए और बढ़ाया गया इसे, इसकी जरूरत ना आती। और मेरा अपना ये समझ कहती है कि अगर पहले 10 साल में वो राजनीतिक रूप से आगे आ गए होते तो उसके बाद वो अपने समाज को, बाकी लोगों को लेकर के भी आगे आ जाते। भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत है, वो क्या कहता है, ये हमारे दर्शक भी समझें कि आप एक बिंदु ले लीजिए। ये बिंदु है, यहां पर ये एक बिंदु लगा दिया हमने। एक बिंदु अगर आप ले लें, इस बिंदु को इस देश का आखिरी आदमी समझ लीजिए, सबसे पिछड़ा, सबसे लास्ट आदमी समझ लीजिए। अब अगर इस व्यक्ति को ध्यान में रख करके सरकार की योजनाएं चलेंगी, सारी व्यवस्थाएं, वो पढ़ाई की हो, खाने पीने की हो, स्वास्थ्य की हो, हर चीज, तो वो व्यक्ति अगर आगे बढ़ा तो उसका परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो उसका गली मोहल्ला आगे बढ़ेगा, वो समाज आगे बढ़ेगा, वो जिला आगे बढ़ेगा, वो गांव, वो प्रदेश आगे बढ़ेगा, वो देश आगे बढ़ेगा। इसके बाद वो सारा ब्रह्मांड तक इसी तरीके से सर्पिलाकार आकार में वो चला जाता है। मैं अब आपसे रंजना जी ये जानना चाहूंगा कि ये जिस बात का डॉक्टर ओम सिधा बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाया, ये नहीं है इसलिए ऐसा है, असल में दोषी कौन है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था या फिर वो समाज जो दरअसल ये तो चाह रहा है कि वो विश्वविद्यालय में भी हो, सुप्रीम कोर्ट में भी हो, इधर भी हो, उधर भी हो, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? उसके लिए उसको जो रास्ता मिलना चाहिए था वो ना तो सरकार की तरफ से मिला, और जो समाज की तरफ से मिल रहा है वो उसे पूरा नहीं पड़ रहा है। देखिए, इसमें राजनीतिक मंशा तो थोड़ी बहुत कमजोर दिखती थी। 10 साल के लिए हुआ, अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया तो उसको ठीक बढ़ा दिया, यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। आरक्षण बढ़ा दिया, व्यवस्थाएं बढ़ा दी जाए, इसमें ना तो समाज की किसी व्यक्ति को आपत्ति है, ना ही राजनीतिक लोगों को आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक मंशा में कहीं कोई कमजोरी थी तो उसको और मजबूती से, इनर स्पिरिट से काम करना चाहिए कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति, सबसे नीचे पावदान पे बैठा व्यक्ति, सबसे कमजोर व्यक्ति, सबसे कमजोर वृद्ध, कहीं कमजोर न रह जाए, उसको भी समाज की मुख्य धारा में आने का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। परंतु जो गलतफहमी है, ओम सुधा जी ने कहा कि मंदिरों में दलितों को नहीं जाने दिया जाता। मैंने तो अपने जीवन में कोई मंदिर ऐसा नहीं देखा जहां पर बाहर गेट पर पूछा जाए कि तुम किस जाति के हो, किस जाति के हो। गर्भगृह में तो इवन मुझे भी प्रवेश करने की
अनुमति नहीं है, तो मंदिरों में किसी को नहीं पूछा जाता। दूसरी बात रह गई, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 4 शंकराचार्य हैं, चारों ब्राह्मण हैं। देखिए, हर डिपार्टमेंट के रूल्स होते हैं। अब संविधान में ही जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होता है कि 10 साल की वकालत की हो, इतना इनकम टैक्स जमा किया हो, या टीचर्स के लिए भी अपॉइंटमेंट होता है तो नीट किया हो, बीटीसी किया हो, और सारी मतलब क्वालिफिकेशन पूरी। जो आदि शंकराचार्य ने मठामनाय महानुशासनम लिखा, वो आदि शंकराचार्य की अपनी व्यवस्था थी। मठामनाय महानुशासनम के रूल्स रेगुलेशंस हैं। वो रूल्स ये कहते हैं कि मेरे बाद इन 4 पीठों पे वो व्यक्ति बैठेगा जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो, बालेपन का सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई सरकारी नौकरी में वेतन भोग ना किया हो, और जन्मना और कर्मणा ब्राह्मण हो। ये उनका अपना रेगुलेशन बना हुआ। उनके रेगुलेशन को कौन, हम और आप कौन होते तोड़ने वाले? सरकारी रेगुलेशन को तोड़िए। वो सरकारी संस्था नहीं है, वो मठामनाय महानुशासनम भगवान आदि शंकराचार्य की लिखी हुई पुस्तक है। उन्होंने डायरेक्टिव दिए हैं, जो डायरेक्टिव दिए गए जाएंगे वो डायरेक्टिव टोटो फॉलो होंगे। सरकारी संस्थाओं में आरक्षण मिले, घरों में। अब हमारे घर में कोई सोचे कि मैं आरक्षण दे दूं, आइए चाय पानी पीजिए, लेकिन मैं अपनी इस कुर्सी को कैसे दे दूं आपको? ये मेरी कुर्सी मेरी है। अब ये थोड़ी है कि कोई आएगा तो मैं अपनी कुर्सी खाली कर दूं, भैया आरक्षण के बदले कुर्सी दे रही हूं। तो मेरा ये कहना है, राजनीतिज्ञों की, राजनीति की, शासन की, सत्ता की ये मंशा होनी चाहिए और ईमानदारी से इसका निर्वहन करना चाहिए कि समाज का कोई व्यक्ति वंचित, वनवासी, आदिवासी, दलित पीड़ित ना रहे, उसको समान मिले, समान सम्मान मिले, भोजन की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, पढ़ने की व्यवस्था हो, समुचित साधन उसको मुहैया करा जाए। साथ ही साथ शासन की ये भी जिम्मेदारी है कि जिनको आप कहते हैं कि हम अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, हम सवर्ण हैं, तो इसको भी शासन को देखना होगा कि सबसे ज्यादा इनकम टैक्स हम पे करते हैं, सबसे ज्यादा दायित्वों का निर्वहन हम करते हैं। हम फिर मैं बार बार कह रही हूं कि मैं जमीन पर सोकर नमक रोटी खा सकती हूं, लेकिन मेरे निर्दोष बच्चे किसी एक्ट के तहत, एट्रोसिटी एक्ट हो चाहे यूजीसी एक्ट हो, उसके तहत जेल में ठूंसे जाएं, हमारी लड़कियों को मजबूर किया जाए जिस लड़के को पसंद नहीं करती उससे विवाह करने के लिए, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। डॉक्टर ओम सुधा जी, मैं बिल्कुल अब आखिरी हिस्से में चर्चा के आ गया हूं। आपको तरह तरह की चीजें इस चर्चा में सामने आई, आपने अपनी तरह से जवाब दिया। अभी जो स्थिति बनी है उसमें आपको लगता है कि एक ऐसा सुगम रास्ता अब निकल करके आएगा कि खास तौर से जो शिक्षा की जगह हैं, और मैंने कई लोगों का, मैंने मायावती जी का भी इंटरव्यू जब किया तो उन्होंने भी बात कही, मैंने पीएल पूनिया, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने एक बात एक सुर में कही है। उन्होंने कहा कि समाज का जो व्यक्ति पढ़ लिख गया, वो जीवन में आगे बढ़ गया, वो छोटा काम बड़ा काम किसी भी तरीके के काम से जुड़ गया। कुछ लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई, जो नहीं पाए उनको भी काम अपनी तरह से उन्होंने ढूंढ लिया। आपको लगता है कि ये जो शिक्षा की व्यवस्था है, खासतौर से जिन जगहों पर, जिन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में इस यूजीसी के नियम को लागू होना है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट अगर नीटछीर इस तरीके से कर रहा है तो उससे हमारी आने वाली पीढ़ियां वो ज्यादा सेफ होंगी और समाज में समरसता रहेगी? हम तो इस समरसता के, जातियों में बटे हुए समाज में समरसता को तो मानते ही नहीं, हम समता को मानते हैं। हम समता चाहते हैं, समरसता नहीं। दूसरी बात, उन्होंने 2 बातें कही, उसका जवाब देकर आपके सवाल का भी जवाब दे देते हैं। शेखर जी, इन्होंने कहा कि आप नहीं जानती, इनको जानकारी नहीं है कि जो है किसी दलित को मंदिर में घुसने दिया गया। हजारों लाखों घटनाएं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण घटना का जिक्र कर देंगे तो आप भी उस पर मुहर लगा दीजिएगा। रामदास कोविंद राष्ट्रपति थे, ये जब उड़ीसा के पुरी मंदिर गए थे, इनको लौटना पड़ा था सीढ़ी पर से। एक जीतन राम मांझी जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये सारण जिले के मंदिर में गए थे, मंदिर को गंगा के पानी से धोया गया था। 2 ये 2 उदाहरण, आपकी बात का जवाब। तीसरी बात आपने कही कि जो है, जो मठ होते हैं, मठाधीश होते हैं, जगत गुरु होते हैं,
हिंदू धर्म के वो उनका व्यक्तिगत दायरा। भैया व्यक्तिगत दायरा है तो आप हिंदू बने रहिए ना, ब्राह्मण का ही मठाधीश एकाधिकार है, हमको जबरदस्ती का हिंदू बनाते हैं। आप कहिए कि ब्राह्मण ही अब हिंदू तो है, आप इस्लाम हमको बन हिंदू चुके हैं मत ना, बनाइए। आप इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं ना, जब आप बोले इस्लाम स्वीकार कर बीच चुके में हो तो दलित आपका कैसे रह गए? प्रवचन के आप तरह इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं ना, आपका हम आप हिंदू प्रवचन नहीं के तरह है, सुने, आप इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं, आप बीच में तो फिर बोले, आप रिजर्वेशन आपने मांग रहे कहा हैं? ब्राह्मणों का एक आप इस्लाम अधिकार, स्वीकार कर ब्राह्मण चुके ही हैं जो है मठ का होगा, कुछ नहीं आता। ब्राह्मण धर्म नहीं, का नहीं, पालन करें। वो तो पूछ रही है डॉक्टर ओम सुधा, उसका जवाब आप दे दीजिए। ब्राह्मण को पूछ, कुछ नहीं आता। आप हिंदू होने पर ही सवाल उठा रहे हैं, फिर वही बात। नहीं, रंजना जी का सवाल बिल्कुल ठीक है। अभी हम जवाब किस पूरा बात करेंगे। की? मैं कह रहा हूं आपको अपने हिंदू होने पर, अगर आप हिंदू नहीं हैं तो फिर आरक्षण पर चर्चा कैसे? नहीं, अभी सुनिए, जवाब सुनिए, पुराने होने क्या जवाब सुनिए, पूरा सुनिए। नहीं चाहिए। आपने कहा ब्राह्मण ही पीठाधीश्वर होगा, ब्राह्मण ही जो है मठ का हेड होगा। नहीं, डॉक्टर ओम सुधा, हमने अपने घर का नियम बनाया है। मैंने आपको सुनिए, जवाब सुनिए। ब्राह्मण कोई अपना पूछ हमको दिखा देगा या सिंह दिखा देगा, हम मान जाएंगे कि ब्राह्मण ही हो। भाई हमने अपने घर बाकी का हम नियम मानते हैं बनाया चाहे है, ब्राह्मण हो या बैठे दलित हो, सब आपकी समान। क्या आपत्ति है? अब किसी ठीक का है, सिंह ठीक है या डॉक्टर ओम सुधा जी, अब आते हैं ओके, ठीक है। शेखर जी, नहीं, आपने जो कहा यूजीसी अरे एक्ट को लेकर, अब हम हाँ। जवाब ऐसे क्या? लोगों को बिठा लिया है आपने। ठीक है, एक हिंदू है ही नहीं। ठीक है, आपने जो बात अभी रंजना जी ने कही, मैं आखिरी में हूं, 10 सेकंड में एक चीज बता दीजिए। आपने हिंदू होने पर सवाल उठाया, आप कह रहे हैं कि आप ठीक है, वो हम ब्राह्मण हिंदू हैं, ठाकुर अपनी अगर जगह। हम भी हिंदू हैं तो जो एक चमार का और ब्राह्मण का शादी क्यों नहीं होता आपस में? वो तो कहां, वो तो पहले, अभी तो वो आपने बहन बताया, उन्होंने भाई बताया, अब आखिर में आप पलट गए, क्या करें? एक मुखर, एक मेहतर का शादी ब्राह्मण के साथ नहीं, क्यों नहीं, होता? कहीं नहीं आया। दो दिलों का बंधन है। दोनों हिंदू है, शादी हम बात करते शादी हैं, होती मैंने है। मुसलमान शादी से दो दिलों का लड़ाना हुआ, बंधन है। नहीं, नहीं, जिसको जो पसंद आता है उससे शादी करता है। जिसको जो जो पसंद है आता है शादी उससे ब्याह शादी रोटी करता है। बेटी का शादी करना हुआ जबरदस्ती नहीं तो होती छोटा है। जात बड़ा जात, छोटा शादी जात बड़ा जबरदस्ती नहीं जात, होती है, ठीक है। शादी दो दिलों का बंधन ठीक है, है। रंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, डॉक्टर ओम सुधा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास चर्चा में समय इतना ही था आज, लेकिन इतनी बात तो तय है कि ज्यों-ज्यों मर्ज की दवा की जा रही है, मर्ज त्यों-त्यों बढ़ता जा रहा है। आप समझिए कि बीमारी किस तरीके से, और खास तौर से जो जातियों पर रोटियां सेकते हैं, वो चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारे समाज में ऐसे लोग हों जो अपने अपने जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, हकीकत कोई कहना नहीं चाहता। और मैं फिर आज इस चर्चा में इस बात को कह रहा हूं कि हमारे 7 ऋषि, 47 उप ऋषि, उन्हीं से सारे हिंदू समाज के गोत्र निकले हैं। अब जिसको यह लग रहा है कि वो हिंदू नहीं है, तो वो इसका मतलब हिंदू के अलावा और किसी धर्म का हो चुका है, और अगर वो किसी और धर्म का हो चुका है तो फिर यहां आरक्षण छोड़ दे। बिल्कुल स्पष्ट है इस बात को लेकर के, आप बिल्कुल निशा खाते रहिए कि यह मामला अगर इस दिशा में जाएगा तो इसका नतीजा फिर इसी तरीके से होगा, और अब की बार पहले से ज्यादा चीजें विस्फोटक होकर के निकलेंगी। यह जिम्मेदारी उस समाज की भी है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको आगे बढ़ाने के लिए, जिसका हाथ थाम करके आगे लाने की कोशिश सरकार की तरफ से भी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी है, और उस समाज की तरफ से भी है जिसको बार बार कोसा जा रहा है। लेकिन उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ो, पहुंचा पकड़ के गर्दन पकड़ो, और गर्दन पकड़ के कहो कि सर तन से जुदा, क्योंकि हम हिंदू हैं नहीं, यह चलेगा नहीं, यह नहीं चलेगा। बिल्कुल स्पष्ट है, आप क्लियर कीजिए, आइदर यू आर हिंदू और नॉट। अगर आप हिंदू हैं तो आरक्षण का लाभ लीजिए, हाथ पकड़ करके आगे बढ़िए, हमसे लाइन में आगे जाकर के खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आपने कहा कि अपने ब्राह्मण, अपना ठाकुर, अपने पंडित, सबकी व्यवस्था है हमारे देश में। जब महाकुंभ हुआ है, न जाने कितने साधु सन्यासी, जात न पूछो साधु की, हम कभी नहीं पूछते किसी साधु से कि क्या जाति है, लेकिन शंकराचार्यों में शंकराचार्य ने चूंकि उसका विधान वही बनाया, उनका डिपार्टमेंट, वो पूरा एक व्यवस्था है, और ब्राह्मण उस चीज को मानते हैं, तो फिर उस डिपार्टमेंट में आप हस्तक्षेप मत करिए। उसके बाद जहां जहां है वहां हम नहीं पूछते जाति साधु की। यह ध्यान रखना पड़ेगा, समाज को आगे बढ़ना है तो जो नॉर्म्स हैं उसको पालन करना पड़ेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को देखेगा। नमस्कार।